सरस्वती बाई सारस्वत ओशियन ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन के संबंध में अध्ययन करेंगे कि जीवों में जो लैंगिक जनन करते हैं लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। लिंग निर्धारण के लिए बहुत सी विधियां दे रखी हैं, लेकिन वर्तमान में सर्वमान्य और वैज्ञानिक रूप से मान्य विधि लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका प्रतिपादन मैकलंग ने 1902 ईस्वी में किया। मैक और लंग में CLUNG है, C साइलेंट है, ठीक है। मैकलंग हिंदी में लिखना है, आपको ध्यान रखना है, तो नहीं इंग्लिश में याद रखें। किया इसके अनुसार कई विधियाँ इसने भागों में बांटा है, XY मेथड, XX मेथड, WW मेथड, कई प्रकार हैं। तो आपको यहाँ पर मनुष्य से संबंधित है आपके सिलेबस में। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में जो लिंग निर्धारण की विधि होती है वो XY मेथड से ली जाती है। मतलब इसमें XX का मतलब मादा समयगुंजी होती है और XY का मतलब नर विषमयगुंजी होता है, ठीक। तो मनुष्य में के लिंग निर्धारण की विधि में क्या क्या लिखना है आपको वो देखें कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, 46 अर्थात 23 जोड़े, ठीक। बॉडी सोमेटिक सेल्स हैं चाहे जर्मिनेटिव सेल्स हैं, डिप्लॉयड स्टेज में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो आपको 46 लिखनी है। इसमें 46 में ऑटोसोम्स काय गुणसूत्र जो होते हैं 44 मतलब 22 जोड़े होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स या सोमेटिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस शरीर की संरचना का निर्धारण करते हैं। और एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो एक जोड़ी होते हैं, मतलब 2 होते हैं। इसमें मादा में XX और नर में मेल में XY होते हैं। मादा में दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स लिंग गुणसूत्र जो हैं समान होते हैं और नर में एक X और एक Y मतलब अलग अलग विषम होते हैं। इसी में 4 बिंदुओं में लिंग निर्धारण की विधि के बारे में अध्ययन करते हैं इसमें। तो आप चारों बिंदुओं का ध्यान दें। होमोजाइगस फीमेल मतलब मादा जो है मनुष्य की समयगुंजी होती है। इसमें सभी युग्मक समान युग्मक का है। ओवा का मतलब ओवा या ओवम का अंडा जो बनता है वो सिमिलर होते हैं। किसके आधार पर? क्रोमोसोम्स की संख्या और लिंग गुणसूत्र हो चाहे ऑटोसोम्स हो। तो प्रत्येक ओवा में या फीमेल गैमीट में 22 ऑटोसोम्स और 1 लिंग गुणसूत्र होता है। कुल 23 गुणसूत्र होते हैं। ध्यान रखें गुणसूत्रों की संख्या पूछ ली जाती है, ठीक है। और किस प्रकार के होते हैं? तो 22 ऑटोसोम्स और 1 सेक्स क्रोमोसोम्स, टोटल 23। दूसरे बिंदु की बात करें तो मेल मतलब नर विषमयुग्मी हेटेरोजाइगस होता है। इसमें 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, नर युग्मक जो है, जिन्हें नर युग्मकों को मेल गैमीट्स को स्पर्म शुक्राणु कहते हैं, ठीक है। इसमें 50% एक तरह के X गुणसूत्र वाले और 50% Y गुणसूत्र वाले होते हैं। लेकिन गुणसूत्रों की संख्या 22 + X और 22 + Y मतलब 23 ही होते हैं टोटल। लेकिन X और Y गुणसूत्रों की संख्या ऐसे एक ही एक होती है और ये अलग अलग होते हैं। आधे में शुक्राणु में स्पर्म में X गुणसूत्र पाया जाएगा और आधे में Y गुणसूत्र पाया जाएगा, ठीक। अब बात लिंग निर्धारण की। लिंग निर्धारण जो है युग्मनज बनते समय निषेचन के समय होता है। तो उसके लिए तीसरा बिंदु ध्यान दें। इफ मेल गैमीट स्पर्म हैविंग X क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज फीमेल गैमीट ओवा देन प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग बेबी चाइल्ड विल बी बॉय। कहने का मतलब ये है कि यदि Y लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो उत्पन्न संतान मेल अर्थात लड़का होगा। दूसरा बिंदु, इफ स्पर्म ऑफ X क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज एन ओवम देन फीमेल बेबी विल बी यील्ड।
इसका मतलब यह है कि यदि X लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो उत्पन्न संतान मादा होगी, फीमेल मतलब गर्ल होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि लिंग निर्धारण कब होता है। लिंग निर्धारण निषेचन के समय हो जाता है कि किस प्रकार का शुक्राणु मतलब स्पर्म किस प्रकार के अंडाणु को निषेचित कर रहा है। स्पर्म के लिए शुक्राणु के मेल गैमीट के लिए तो स्पर्म नाम दिया है, यानी कि फीमेल गैमीट के लिए आपके लिए ओवा और ओवम दिया है। तो ओवा प्लूरल होता है, ओवम सिंगुलर होता है। एक फीमेल गैमीट के लिए ओवम और एक से अधिक के लिए ओवा का उपयोग कराएंगे। ठीक है गैमीट ये, और ये फर्टिलाइज जब हो जाते हैं तो उन्हें फर्टिलाइज एग कहते हैं, अंडा कहते हैं, अंड। ठीक, तो अभी अंड नहीं कहेंगे यहाँ पर। ठीक है साहब, तो आपको दो कंडीशन तीसरे चौथे बिंदु की आपको ध्यान रखना है। अब इसमें चार्ट द्वारा बता रखा है सेक्स एंड ह्यूमन कैसे चार्ट बनाना है। मेल 44 + XY मतलब 46 गुणसूत्रों को दिखाया। इसमें 44 काय गुणसूत्र दिखा रखे हैं ऑटोसोम्स, और XY जो है 2 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम दिखा रखे हैं, और फीमेल में 44 ऑटोसोम्स और XX मतलब XX जो दिखा रखे हैं वो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स दिखा रखे हैं। अब जब इनमें गैमीट्स बनेंगे, ठीक, मेल गैमीट्स में 2 प्रकार के गैमीट बनेंगे, 22 + X वाले और 22 + Y वाले, मतलब 50% X गुणसूत्र वाले लिंग गुणसूत्र वाले और 50% Y लिंग गुणसूत्र वाले बनेंगे। जबकि मादा में सभी अंडाणु जो बनेंगे ओवा वो सभी एक जैसे लिंग गुणसूत्र वाले होंगे, 22 काय गुणसूत्र होंगे, ऑटोसोम्स होंगे और एक X लिंग गुणसूत्र होगा। ठीक, अब आगे की तीसरे चौथे बिंदु की बात करने हैं कि यदि X लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्पर्म अंडाणु को निषेचित करता है तो उसका जीनोटाइप जो निकल के आएगा कि 44 + XX आएगा, तो इसका फीमेल बनेगा, XX हो जाएगा। ठीक, तो यदि X लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करता है तो उत्पन्न संतान फीमेल होगी। यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, ठीक, तो उत्पन्न संतान मेल होगी, क्योंकि उसमें जीनोटाइप 44 + XY होगा। ठीक है, तो इस चार्ट में केवल 2 दिखाएं, 4 क्रॉस बन सकते हैं, लेकिन 4 क्रॉस लाइनिंग की प्रॉब्लम रहती है। इसके बाद दूसरी तरह से समझाने की कोशिश की है। मेल में का जीनोटाइप 44 + XX, स्पर्म 2 प्रकार के बने, 22 + X और 22 + Y। फीमेल में 44 + X गुणसूत्र है जो आपको बताया कि ऑटोसोम्स और क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ओवा 2 प्रकार के एक ही प्रकार के बनेंगे, लेकिन उनके जीनोटाइप ही समान होंगे, 22 + X 22 + X। 22 + X से 22 + X वाला अंडाणु से शुक्राणु मिल रहा है, मतलब दोनों के जीनोटाइप 22 + X हैं, तो उत्पन्न संतान लड़की होगी, गर्ल, फीमेल। और 22 + Y वाला शुक्राणु या अंडाणु को निषेचित करता है तो 44 + XY बनती है, तो इसका मतलब है कि ये लड़का उत्पन्न होगा, मेल उत्पन्न होगा। और ऐसे ही दूसरे के लिए 22 + X से 22 + X मिला तो 44 + XX हो गया, तो ये फीमेल का जीनोटाइप है, तो फीमेल बनेगी, लड़की उत्पन्न होगी। और 22 + Y वाला 22 + X वाले से अंडाणु से चौथे नंबर पर मिलता है, तो इसका मतलब है कि ये मेल का जीनोटाइप है, तो मेल उत्पन्न होगा, लड़का उत्पन्न होगा। इस प्रकार सामान्यतः प्रकृति में मेल और फीमेल की संख्या 50-50% आती है, लेकिन वास्तव में मेल्स की संख्या अधिक है और फीमेल की संख्या कम। इसका कारण वैज्ञानिक कारण यह है कि Y क्रोमोसोम्स छोटा होता है, हल्का होता है, अतः Y क्रोमोसोम्स जिससे शुक्राणु होता है वह हल्का होता है छोटा होने के कारण, और उसकी गति अधिक होती है। संवेग बराबर होता है X और Y का, Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं का, तो जो शुक्राणु अंडाणु के पास पहले पहुंच जाता है उसे निषेचित करने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो अतः लड़कों की संख्या मतलब मेल्स की संख्या अधिक उत्पन्न होती है और फीमेल की कम होती है। इस कारण बताना है। ठीक है, इस चार्ट को कम से कम 2 बार समझने का प्रयास करें, समझ में ना आए सीधा कॉल करके बात कर लें। ठीक, अब दूसरा बिंदु जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का, वह है आपको मधुमक्खी में सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबी। हनीबी में XY वाला सिस्टम नहीं होता। ठीक,
इसमें एक सामाजिक कीट है, सोशल इंसेक्ट है। इसमें लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है। तो इसमें जो मक्खियाँ होती हैं वो सामान्यतः सेक्स डिटरमिनेंट हनी बी, तो एक्स वाई और एक्स मेथड इसमें नहीं चलता, क्योंकि इसमें जैसे बता रहे थे कि कॉलोनी में 3 प्रकार के कीट होते हैं, क्वीन, ड्रोन और वर्कर्स। इसमें ड्रोन की बात करें, ये मेल भी होती है, हनी बी मेल की बात करें, इसमें हैप्लॉइड होती है अगुणित। इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 16 होती है। इन केस ऑफ हनी बी मेल प्रोड्यूस मेल गैमीट स्पर्म कह सकते हैं वाई माइटोसिस हैविंग क्रोमोसोम 16, क्योंकि मेल जो होता है, ड्रोन जो होता है हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, तो इसलिए इसमें गुणसूत्र जब बनते शुक्राणु जब बनते हैं, मेल गैमीट्स बनते हैं, तो उसमें अर्धसूत्री कोश का विभाजन नहीं होता, समसूत्री कोश का विभाजन द्वारा ही शुक्राणु बन जाते हैं। और शुक्राणु स्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। ठीक है। और हनी बी फीमेल इज एल्वे डिप्लॉयड, फीमेल क्रोमोसोम 32 होते हैं। इन केस ऑफ हनी बी फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गैमीट ओवर वाई मियोसिस हैविंग क्रोमोसोम 16। कहने का मतलब ये है कि फीमेल हनी बी जो होती है उसमें क्रोमोसोम्स की प्रत्येक कोशिका में 32 होते हैं, और जब युग्मक बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं फीमेल, ठीक है, ओवा जिसे कह सकते हैं, तो वो मियोसिस द्वारा बनते हैं, और प्रत्येक फीमेल गैमीट में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स का नंबर जो है 16 होता है। अब आगे की 2 बिंदु और रह गए। इसमें आती है कि इफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग देन इट विल बी फीमेल। निषेचित अंडे से बनेगा जीव, मक्खी जो बनेगी हनी बी, वो फीमेल होगी। ठीक, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 हो जाए, 32 हो जाएगी, और फीमेल डिप्लॉयड होती है, तो इसलिए फीमेल ही बनेंगी। क्वीन और वर्कर जितने भी होते हैं मधुमक्खी में, वो सभी फीमेल होते हैं। वर्कर्स वो बंध मादा होते हैं, स्टेराइल मदर्स, स्टेराइल फीमेल्स। कहने का मतलब है कि वर्कर्स जितने भी हैं उन मधुमक्खी के छत्ते में, उनमें जनन क्षमता नहीं होती, बांझ होती है। दूसरा, इफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग देन इट विल बी मेल हैविंग क्रोमोसोम 16। यदि मधुमक्खी के केस में यदि अनिषेचित अंडे से जीव बन रहा है तो मेल होगा, और उसमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होगी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, लेकिन इसमें देखें क्वीन में आपको 32 क्रोमोसोम्स होता है, मियोसिस से 2 प्रकार के युग्मक बने, 16 गुणसूत्र हैं दोनों में, एक्स वाई का सिस्टम यहाँ होता ही नहीं। ठीक, और ड्रोन में माइटोसिस समसूत्री कोश का विभाजन से 16 गुणसूत्र वाला शुक्राणु बना। यदि ये निषेचित करता है अंडाणु को तो 32 गुणसूत्र वाली जीव बनेंगे, जो कि फीमेल होंगी सभी। ठीक है, और यदि अनिषेचित अंडे से बन जाता है तो वो मेल होंगे, ड्रोन्स होंगे। मतलब नोट्स में बात करें, ए ड्रोन इज हैप्लॉइड डेवलप्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस। तो ड्रोन जिसे मेल कहते हैं, मधुमक्खियों में ड्रोन मेल को ड्रोन कहते हैं, राजा। ठीक, हैप्लॉइड होता है, अनिषेक जनन से बनता है। बताया कि अनिषेचित अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है। तो पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं जब किसी जीव का निर्माण या जीव का विकास अनिषेचित अंडे से होता है तो उसे अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। दूसरी बात है इसमें, क्वीन इज डिप्लॉयड डेवलप्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। रानी द्विगुणित होती है और ये निषेचित अंडे से बनती है। ठीक है, और जब ये प्रारंभ लार्वा अवस्था में होती है तो वर्कर्स 2 से रॉयल जेली खिलाते हैं। जब वो लार्वा क्वीन में विकसित होता है, सभी मक्खियाँ फीमेल जो हैं रानी नहीं होती, केवल एक छत्ते में सामान्यतः एक ही क्वीन होती है। और जब ये रानी ख़त्म हो जाती है, जब दूसरी रानी बनाने के लिए लार्वा को जेली तो कई को खिलाई जाती है, लेकिन जो पहले विकसित हो जाता है उससे इस प्रकार के फेरोमोन्स और हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं जिससे शेष विकसित होने वाले लार्वा समाप्त हो जाते हैं। अब बात रही रॉयल जेली क्या है। रॉयल जेली में विशेष प्रकार का शहद परागकण होते हैं और मधुमक्खियों वर्कर्स की लार्स होती हैं। ठीक है, जिसे वर्कर्स विशेष रूप से क्वीन बनाने के लिए लार्वा को खिलाते हैं। ठीक, ऑल वर्कर्स बीज आर स्टेराइल,
जैसे बताए बंद होती हैं सभी वर्कर बीज। फीमेल डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइजर्स। स्टेरल फीमेल वर्कर बीज जो होती हैं, स्टेरल फीमेल उसमें बंध मादाएँ होती हैं, ठीक है, श्रमिक मक्खियाँ जो होती हैं और निषेचित अंडे से बनती हैं। ठीक है, आपको एक और बात बतानी है, वो ये है कि नर क्वीन और ड्रोन, क्वीन तो केवल अंडे देती है, छत्ते में पड़ी रहती है, इसकी देखभाल खाने पीने की व्यवस्था सभी वर्कर करते हैं, और ड्रोन्स केवल निषेचन के लिए फर्टिलाइजेशन के समय उपयोग करते हैं। कॉपुलेशन के बाद इन्हें भगा दिया जाता है। और मधुमक्खियों में कॉपुलेशन की क्रिया वायु में उड़ते समय होती है, और जब कॉपुलेशन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तो छत्ते से सभी ड्रोन्स को, मतलब नर्स को, राजाओं को भगा दिया जाता है, उन्हें भूखा मार दिया जाता है, क्योंकि वर्कर्स फिर उन्हें खाना नहीं खाने देते, नहीं देते। ठीक है, और शेष मक्खियाँ जो जल लेके आ रही हैं, परागकण लेके आ रही हैं, मकरंद लेके आ रही हैं पौधों से, वो सभी वर्कर्स होती हैं, बंध मादाएँ होती हैं। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन आपको सेक्स डिटरमिनेशन के लिए इतना ही लिखना है जितना आपको लिख के बताया। ठीक है, चार्ट के लिए और थोड़ी सी भी विशेषताएँ बता सकते हैं आपको। ठीक है, अब इसमें भी आपको मेल फीमेल दिखाया। मेल में 2 प्रकार के शुक्राणु बने हैं। ठीक, 20+X हरे कलर से दिखा रखा है, 20+Y रेड कलर से दिखा रखा है, और इधर फीमेल में, मदर में 20+X एक ही प्रकार के शुक्राणु बने हैं। ठीक है, 20+X मादा का ओवा और निषेचित होता है 20+X हरे वाले से, तो ये 44+XX हो जाएंगे। तो इस प्रकार का फीमेल चाइल्ड बनेगा, लड़की उत्पन्न होगी। और यदि नीचे की तरफ देखें, इसमें 20X+ वाले अंडाणु को या 20+Y वाला शुक्राणु निषेचित करता है, तो 44+XY हो जाएगा। इस प्रकार का बच्चा उत्पन्न जो होगा वो मेल होगा, मतलब बॉय होगा, लड़का होगा। ठीक है, तो इसे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इस चार्ट को बना सकते हैं उसमें समस्या रहे तो, और इससे भी बनाने में समस्या रहे तो आपके के लिए और एक चार्ट को उपस्थित कर रहे हैं। इसमें आपको सेक्स ह्यूमन के बारे में बताया। चलो मेल से बात कर लेते हैं। तब मेल की तरफ से 44+XX प्रत्येक कोशिका में होगा। जब स्पर्म बनेंगे 2 प्रकार के बनेंगे, बाई लिंग गुणसूत्र वाले और एक्स लिंग गुणसूत्र वाले। ठीक, और इधर फीमेल की बात करें 44+XX, तो इसमें एक्स जो बनेंगे सभी एक प्रकार के होंगे, क्योंकि होमोजाइगस होती है। X+20 क्रोमोसोम या 20+X और 20+X वाले, या बाई वाला शुक्राणु X वाले, या किसी अंडाणु को X वाले ही होते हैं, अंडाणु तो X होते हैं, को निषेचित करता है तो मेल बनता है। और नीचे की तरफ देखें, X स्पर्म कर रहा है, X गुणसूत्र वाला शुक्राणु है, तो और अंडाणु को निषेचित करता है तो ये फीमेल बनता है। कुल मिला के मेल और फीमेल लिंग का निर्धारण करने का मतलब है कि वो मेल होगा जीव या इंडिविजुअल, या फीमेल होगा। ये निषेचन के समय ही सिद्ध हो जाता है, निश्चित होता है। ठीक है, और इसके बाद और भी आपको स्लाइड दिखा रहे हैं। स्लाइड यह मधुमक्खी से संबंधित है। ठीक है, इस स्लाइड को देखें। डिप्लॉयड फीमेल भी मियोसिस द्वारा 2 प्रकार के एग बने, हैप्लॉयड एग बनेंगे। हैप्लॉयड ही होते हैं सभी में, डिप्लॉयड कभी नहीं होते। और नो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है अंडों का, तो ये हैप्लॉयड मेल्स बनेंगे और ड्रोन्स बनेंगे। और डिप्लॉयड फीमेल और हैप्लॉयड मेल, फीमेल में आपके 2 प्रकार के एग बने, हैप्लॉयड बने, और इसमें स्पर्म बने सभी में। इसमें मियोसिस नहीं होगी, नो मियोसिस लिख रखा है आपके लिए, माइटोसिस लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक, स्पर्म और एग्स को फर्टिलाइज करेगा तो डिप्लॉयड फीमेल बनेंगे, और ये सभी वर्कर्स और क्वींस होते हैं। ठीक, क्वींस बाद में डेवलप की जाती है आवश्यकता अनुसार, लेकिन सभी वर्कर्स होंगे। ठीक, और वर्कर्स इतने जैसे आपको बताया था कि बंद होते हैं, स्टेराइल होते हैं, फर्टाइल नहीं होते, नॉन फर्टाइल होते हैं। तो इस प्रकार की बात करनी है आपको। और एक और बी के लिए दे रखा है चार्ट, इसमें थोड़ा साफ नहीं है। 16 क्रोमोसोम्स और 32 क्रोमोसोम। 16 क्रोमोसोम्स वाला ड्रोन्स में माइटोसिस द्वारा स्पर्म बना है, और फीमेल में 32 से 16 क्रोमोसोम्स वाले एक्स बने हैं मियोसिस के द्वारा। और जब शुक्राणु स्पर्म ओवा को निषेध कर रहा है 16 वाले को, 32 क्रोमोसोम्स वाला जीव बनेगा, और सभी ये फीमेल होंगे। ठीक, और यदि
अंडाणु से एग से सीधा विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता, पार्थिनोजेनेसिस लिख रखी है इसमें। तो जीव बनेगा वो मेल होगा और मेल को ट्रांस कहते हैं, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, इन चार्टों में से कोई भी उपयोग कर सकते हैं। आपको मैंने बनाया उसे देख सकते हैं, ये स्लाइड्स में जो बना के दिखाया है इसे देख सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए सुविधाजनक हो, लेकिन अच्छी तरह से ध्यान रखें। क्रोमोसोम्स की संख्या ध्यान रखनी है, XY क्रोमोसोम्स की संख्या ध्यान रखनी है, हेटेरोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स का ध्यान रखना है, या एलोसोम्स, ऑटोसोम्स, सोमैटिक क्रोमोसोम्स की बात की गई है, तो आप उन सभी पर ध्यान देंगे। ठीक है, और इसके साथ ही आपको सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण की क्रियाविधि आपके जो सिलेबस में है, 12th के में है, ग्रेजुएशन के लिए जो आवश्यक पड़ती है BSc के लिए और नीट के लिए, वो सभी बातें आपको बताती गई हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार अवलोकित करें, मतलब देखें, ध्यान से सुनें और उसके बाद अपने नोट्स तैयार करें और याद करें। समझने का पूरा प्रयास किया गया है समझाने का। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।